रेहान में एक ऐसी क्वालिटी है जो कि बाकियों में मिसिंग है। एक्चुअली ये CS50 कोर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, इसको हम CS50 हार्वर्ड भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे यूँ समझ लें कि उनके फाउंडर जो हैं इस कोर्स के, बेसिकली वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें यह है कि बेसिक से लेके एंड तक आपको एडवांस तक मतलब कोर्स में सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज महताब खान तनोली अपनी पॉडकास्ट में फिर एक अमेजिंग मेहमान के साथ हाजिर हैं और इनके बारे में बताते चलूं कि ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनका ताल्लुक़ शिकारपुर से है और इनकी भी कुछ एम्स हैं। और आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी अपनी ज़बानी। अली शराज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अली शराज, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हमारे जो लोग हैं वो सुनना चाहेंगे कि आप शिकारपुर से आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी लाइफ जर्नी, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हेयर। और मैम बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो शिकारपुर से है, एक छोटा सा टाउन है सक्खर से आगे। और बेसिकली मेरी मैट्रिक तक एजुकेशन वहीं है। उसके बाद फिर मैं कराची मूव करके आ गया और फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट मैंने किया। और उसके बाद फिर मैंने कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मेरी एडमिशन हुई थी आईटी में ही, लेकिन वहाँ पे मैंने स्किप कर दिया। और फिर 1 साल के बाद मुझे समझ नहीं आई वहाँ पे स्टडीज़, तो फिर मैं वापस आ गया था कराची। तो इसी तरह मैं फिर CS में इन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक। उसके बाद फिर आप कराची में ही आपने स्टडी कंप्लीट की अपनी? जी बेसिकली मैं जब नवाबशाह से यहाँ पे आया तो फिर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मुझे ऑफ़र हुई थी। और मतलब ये कि पहले से मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट था CS में ही ना। उसके बाद ये है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जब ऑफ़र हुआ तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा मतलब अभी यूँ समझ लें कि स्टार्ट था, तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या होगा आगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले और जैसे ही मैंने सेकंड सेमेस्टर क्लियर किया तो थर्ड सेमेस्टर से मैं प्रोग्रामिंग की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह लें कि काम करने लग गया। कौन सी लैंग्वेजेस पे आपने ज़्यादा काम किया? मैं बेसिक जो स्टार्ट किया था बेसिकली C# से स्टार्ट किया था, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ऊप की, आप कोई भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो कोर्स ऑफर हुआ था बेसिकली वो C# का हुआ था। और आप ये कह लें कि जो हमारी टीचर थी वो भी बहुत अमेजिंग थी और पढ़ाने में बहुत अच्छी थी। तो तब से लेके मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया वहाँ से। और उसके बाद मैं बस स्टार्ट हो गया, फिर मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह अप्लाई की, जॉब्स वगैरह अप्लाई की, अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड में अब तक मैं। ज़ाहिर सी बात है, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं, कहीं कहीं चैलेंजेस आते हैं, तो फिर आपने फेस किए। जैसे आप लैंग्वेजेस पे काम कर रहे थे, सीख रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़रूरी है कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आती थी? मैम स्टार्ट में तो जैसे मैंने कहा कि समझ ही नहीं आता था कि किस तरह मतलब इस करियर में जाना है या इस फील्ड को कैरी ऑन करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि टीचर्स बहुत अच्छे थे और उसके बाद अपना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। और ये कि जो सराउंडिंग थी हमारी, कुछ दोस्त इंटर्नशिप्स वगैरह पे मतलब चले गए थे, तो हमें भी एक शौक़ हो गया था कि यार इस फील्ड में मतलब आगे जाना है और अप्लाई करना शुरू हो गए थे। बिल्कुल। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेहनत भी की। थर्ड सेमेस्टर से हमें ऑफ़र हो गई थी एक इंटर्नशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली उनको पार्ट टाइम एक बंदा चाहिए था जो कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम था उनका, वो जो है वो मैनेज करे। तो बस ये कह लें कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो और ज़्यादा सीखने को मिला। बचा ये कि थ्योरी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब आप जॉब करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि रियल लाइफ क्यूरीज क्या होती हैं और वो आपको कॉन्फिडेंट भी देता है। यूनिवर्सिटी में थ्योरीज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी आपके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो उसके बाद आपको एक एक्सपोजर मिलता है और काफ़ी सारी क्यूरीज़ जो होती हैं वो आपको रिजॉल्व करने को मिलती हैं। काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए क्यूरीज़ के बारे में बता रहा था आपको मैं कि रियल लाइफ में जब आपको एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो मैं तो हर स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, यूनिवर्सिटी में, चाहे आप आईटी की फील्ड से हो या चाहे
कोई और आप फील्ड से हो, लेकिन आप इंटर्नशिप्स और जॉब्स का एक्सपोजर ज़रूर लें ड्यूरिंग स्टडीज़। ये होता है कि थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, ये बताएं अली, आप सर रेहान को फॉलो भी करते जी रहे। मैम। सर रेहान से मिलकर आप उस दिन आए थे, डिनर मीटअप हुआ था, कैसा लगा आपको? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले सर रेहान को इतना नहीं जानता था। ये है कि एक मैंने इनका पोस्ट देखा था जहाँ पे इनको ChatGPT और AI के लिए कुछ डेवलपर्स चाहिए थे, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इनको फॉलो करना। और लिंक्डइन पे भी हम कनेक्ट हैं, तो डिफरेंट उनकी पोस्ट देखता रहता था मैं, फेसबुक पे भी। तो फिर मुझे समझ आ गई कि सर मतलब कितनी मतलब एक हाई रैंक रखते हैं आईटी की फील्ड में, कितने यूथ के बारे में सोचते हैं अच्छा करने के लिए। तो तब फिर मैंने तब मैंने फिर खुद कांटेक्ट किया सर रेहान को, उनको कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, और अगर आप कोई भी मेरे लायक काम समझते हैं इसमें, मैं छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता हूँ, तो काइंडली आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आके आपसे मिल लूँगा। तो वहीं से फिर सर रेहान ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि आप बताएं अपने बारे में, फिर टाइम दिया, यहाँ पे आके मिला। मतलब बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं, और मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और कर रहे हैं। मतलब मैम ये कि मैं भी बहुत सारे ऐसे आईटी की फील्ड के एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन सर रेहान में एक ऐसी क्वालिटी है जो कि बाकियों में मिसिंग है। उसका आपको ये मैं दे दूँ मिसाल के, सर जो है वो 24 आवर्स मुझे लगता है कि बस वो काम में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ करता रहूँ, किसी को कुछ सिखाता रहूँ और मुझसे किसी को फ़ायदा मिले। तो ये उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप यूँ देख लें कि जब मेरी फ़र्स्ट इंटरेक्शन हुई तो कितना स्वीटली हम सब से, मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग सेशन में सब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो कितना हम्बल और सबसे स्वीट तरीके से मिले और उनको गाइड किया कि आप किस तरह आगे भी जा सकते हैं और यूथ की आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली जो टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जी, और सबसे अच्छा और बेहतरीन गिफ्ट जो हम किसी को देते हैं तो वो टाइम होता है। लेकिन अक्सर हमारी यूथ और लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जी, नहीं निकलते। तो आप भी कंफर्ट जोन में रह सकते थे, जी, जी। आपने क्यों सोचा कि मैं कुछ करूं और आगे बढ़ूं? बाकी यूथ जी, अक्सर मेजॉरिटी मैंने जी, देखी जी। है कि दे आर मिस यूजिंग देयर टाइम। हम्म, तो हर इंसान सोचता है, तो हर इंसान का डिफरेंट माइंड होता है। आप भी कंफर्ट जोन में रह सकते थे, जी, जी, लेकिन क्यों आपने इस तरह से सोचा कि जैसे लोग कहते हैं हम क्यों करें, हमारे बड़ों ने नहीं करें, हम क्यों करें? तो ऐसे सोचते हैं। तो यूथ को क्या ऐसा करना चाहिए? अपनी एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आप भी कंफर्ट जोन में रह जी, सकते जी। थे। मैम बहुत अच्छा आपने सवाल किया ये कि बेसिकली आप किसी बंदे से या किसी आप ऐसे इंसान से इंटरेक्शन तभी करते हैं जब आपको उनकी क्वालिटीज़ पसंद आती हैं या आपकी क्वालिटीज़ मैच करती हैं। तो बेसिकली शुरू से ही मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैंने तब से ये सोच लिया था कि यूथ जो है हमारी, उनकी हेल्प करनी है, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। तो सर का जब मैंने विज़न देखा तो फिर मैंने कहा कि यार सर भी वही काम कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें अगर छोटा सा पार्ट प्ले हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि मैम देखिए, मैं उसी स्टेज से गुजरा हूँ। जो यंग बच्चे हमारे कितने मुश्किलात का सामना करते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, उनको करियर में समझ नहीं आता कि मेरा करियर है भी इसमें या मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम तो उस स्टेज से अब निकल आए हैं, तो क्यों ना वो अपना एक्सपीरियंस यंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और उनको एक अच्छा मतलब गाइडलाइन उनको करें और उनका एक फ्यूचर बना दें हम। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि क्या चेंजेस होनी चाहिए इस मुल्क में? डू यू थिंक दैट कि वी शुड प्ले आवर रोल आवर सेल्फ? खुद से हमें अपना रोल भी प्ले करना चाहिए कि अपने हिस्से का काम करें, तो तब जाके चीज़ें बढ़ जाएंगी और डिवाइड हो जाएंगी। बट पीपल आर नॉट रेडी टू डू दिस। तो जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, ब्लेम ही दे दिए जा रहे हैं, बट सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन रहे। तो क्या मिसिंग है आपको लगता है? मैम बेसिकली जो आपने पहले बात की ना, कंफर्ट जोन से हम नहीं निकलना चाहते। बेसिकली अगर आप देखें, मैं अभी यंग हूँ
मैं अगर 50,000 अर्न करूँगा किसी अच्छी जॉब में लग जाऊँगा तो मैं कहूँगा यार बस ठीक है, कंफर्टेबल मैं हूँ, तो इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा, फिर अपने करियर पे तवज्जो दूँगा, लेकिन दूसरों का कम सोचूँगा। बेसिकली वही बात है कि कंफर्ट जोन से हम नहीं निकलना चाह रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं सरेआम आपके सामने, आप खुद यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम पहले इंटरेक्ट मतलब इतना नहीं हुए थे, तो ये है कि आपको भी वही विजन है कि यार हम कंफर्ट जोन से निकल के किसी और की हेल्प कर सकें। एग्जैक्टली। तो मैं बेसिकली हम में चेंज तब आएगा जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नो डाउट, हर फील्ड में आप देख लें, चाहे छोटा सा गांव हो, बड़े से बड़ा सिटी हो, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे पास हैं। तो बस उनको पॉलिश करना और ये है कि अपने आप के साथ कमिटमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट। पाथ मिल जाए उनको तो जी उनकी लाइफ बन सकती है। ये पार्ट वो प्ले कर सकते हैं जो कि इन स्टेजेस से गुजर के एक कामयाब एक सिटीज़न बन गए हैं, बिल्कुल। तो ये वो पार्ट प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब किसी के अंदर कोई तकलीफ़ होती है ना, जी या डिज़ायर होती है, तो जैसे आपने कहा कि किसी स्टेज से गुजरे हुए होते हैं, तो कहते हैं ये हमारे साथ हुआ, किसी के साथ ना हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल हूँ, इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, जी तो क्यों बनाया था? जी उनकी अपनी वालदा उस हॉस्पिटल में थी। या तो उस वजह से उन्होंने सोचा। तो हर इंसान को अपना अगर मकसद पता चल जाए तो वो उसको लेके आगे चल सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो टाइम कब आएगा या लोग कब सोचेंगे? स्टिल दे आर मतलब नॉट थिंकिंग एनीथिंग कि अगर ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, थोड़ी देर के लिए तौबा भी कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते भी हम करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि वो नहीं सोचते, बाद में भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने लिए कुछ करें ताकि अपना मुल्क भी सही हो और ख़ुद भी आपके अंदर एक चेंज आए? मैम अभी तो वेकअप कॉल है हम सब के लिए, बीइंग ए नेशन, और मतलब आप ये कह लें कि हमें अपना भी पार्ट रोल प्ले करना है। और मैं साथ साथ कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट की लेवल तक लोग हैं उनको भी इसमें जो है ना अपना बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखें इन्फ्लेशन कितनी हाई हो गई है और आपकी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही डाउन होती जा रही है। तो ये है कि आप श्रीलंका का आप हाल देख लें, वहाँ पे किस तरह इन्फ्लेशन और सारे, तो ये वेकअप कॉल है हमारे लिए, हम मिल के कर सकते हैं। बेसिकली यूथ भी इसमें पार्ट लें, और सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल तक जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको जो है इसमें पार्ट प्ले करना पड़ेगा, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ आगे चल के तो मतलब ये है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये है कि मुझे मैम ये लगता है कि पाकिस्तान की जो नेशन है, मतलब पाकिस्तान की जो यूथ है, वो फिर भी इतना स्ट्रगल नहीं करेगी। क्योंकि उनके पास स्किल्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत है। बस ये है कि उनको एक स्टेज चाहिए अपने मतलब टैलेंट को ज़ाहिर करने के लिए, या अपना यूँ कह लें कि हर फील्ड में उनके पास टैलेंट है, तो ये स्टेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो हर अपने सिटी में काम कर रहे हैं, कंट्री वाइज कर रहे हैं, इंटरनेशनली आप देख लें कि बाहर फ्रीलांसिंग में हमारा कंट्री बहुत सबसे आगे है। ठीक है, तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत चीप यहाँ पे रेट्स हैं हमारे, लेकिन ये है कि हमारे लिए जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें सबको मिलके करना पड़ेगा काम, अदरवाइज़ तो यस, मैं कहती हूँ कि सिर्फ बातों से काम ना चले, एफर्ट्स भी होनी चाहिए। एफर्ट भी होनी चाहिए, प्लस ये कि बाहर के मुल्क में जो डॉलर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जी, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क की नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट लेवल खो चुके हैं। जी क्या समझते हैं आप? मैम, ये ट्रस्ट लेवल बहुत आपने बड़ी वो कह ली है कि ट्रस्ट लेवल हम खो चुके हैं। मतलब इसका ये देख लें कि आप हर तरह से खो चुके हैं। मतलब आप ये देख लें अभी IMF ने बहुत सारे शराइत आप पे रखे हैं, तो एक गवर्नमेंट लेवल पे भी आप पे ट्रस्ट नहीं रहा उनका। ठीक है, फिर आप यूथ पे आ जाएं, तो ये है कि अगर आप दो कंट्रीज़ को आप वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि यार एक पाकिस्तानी है और एक दूसरी नेशन का है, मैं किसी का भी अभी नाम नहीं लूँगा, तो वो प्रेफर करेंगे दूसरी किसी कंट्री को, क्योंकि वो कहेंगे यार इनमें ट्रस्ट है। बिल्कुल। पाकिस्तानी क्योंकि हमने बाहर जाके अपना ट्रस्ट खुद खो दिया है, उसकी वजह ये कि अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से।
अच्छा ये बताएं कि अली शिराज के ये जो आप अभी कोर्स आप कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या क्या आपने आउटलाइन बनाई हुई है और किस एज के स्टूडेंट आराम से सीख सकते हैं? मैं बेसिकली ये CS50 कोर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। इसको हम CS50 हार्वर्ड भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे यूँ समझ लें कि उनके फाउंडर जो हैं इस कोर्स के, बेसिकली वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें यह है कि बेसिक से लेके एंड तक आपको एडवांस तक मतलब कोर्स में सीखने को मिलेगा। और अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि यूट्यूब पे हम सीख सकते हैं, आप कहीं और पे भी सीख सकते हैं, तो हम फिज़िकल वो क्यों करें। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि देखें यूट्यूब पे तो हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन यह है कि इन फिज़िकल जो आपको टीचर एक एक्सपीरियंस से सिखाता है वो यूट्यूब पे आपको मे भी मिल जाए, लेकिन उतना आपको वो एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं होगी। लेकिन टीचर की ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत आपको। पड़ती है क्योंकि आपको फ़िज़िकल इंटरेक्शन करनी पड़ती है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर रेहान भी यही कह रहे थे, उस दिन बात हुई कि हम सर्टिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे, और इसका सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने करियर में यूँ समझ लें कि आपको बूस्ट कर सकता है। और ये कोर्स बेसिकली हमने इस तरह का एक सिलेबस बनाया, आउटलाइन बनाई है कि बिगनर से लेके अगर किसी को प्रोग्रामिंग का मतलब कुछ भी नहीं पता वो भी आ सकता है, और जिनका अगर बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग में या किसी भी फील्ड में वो भी आ सकता है। उसकी वजह ये कि बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे कि मतलब ब्राउजिंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, मतलब आप लैपटॉप से किस तरह इंटरेक्शन कर सकते हैं, काम किस तरह करता है, फिर उसको आप लेके जा सकते हैं वेबसाइट्स डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशंस हो गई, फिर फ्रंट एंड और बैक एंड, उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी। तो ये आपको कंप्लीट एक समझ लेंगे पैकेज है। तो ये CS50 में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी है जी, और वो वैल्यूएबल भी बहुत है। ज़्यादा वैल्यूएबल है। बेसिकली ये आपको बेसिक सी चीज़ें हर जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन इनका जो हार्वर्ड वालों का एक फॉर्मेट है, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि किस तरह बच्चों की मतलब ये समझ लें साइकी से इन लोगों ने प्ले किया है कि आपको कुछ भी ना आता हो और आपको इस तरह प्ले ग्राउंड करके एल्गोरिथम सिखाना, प्रोग्रामिंग पे, लैंग्वेजेस पे आपको लेके जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये कोर्स बेसिकली बहुत ही अच्छा है जो बिगनर्स हैं और जो अभी नो हाउ इनको थोड़ा बहुत है वो भी आ सकते हैं। तो एज बता सकते हैं आप किसी भी एज? मैम एज इसमें फैक्टर नहीं करती। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब बेसिक्स पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बात करना आना हो आपको, और ये कि इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत रीड आउट कर लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें स्किल्स हम सिखाएंगे। लेकिन ये कि एट्थ में भी आप, मैं कह सकूँगा कि एट्थ के बाद आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि आपको फिर पता चल जाता है कि किस तरह सर्चिंग वगैरह होती है, इस पर काम किस तरह कर सकते हैं। यू शुड नो दैट कि बेसिक भावना होनी चाहिए कि लैपटॉप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का पता होना जी। चाहिए, न्यू लेकिन हमने टेक्नोलॉजी। इसमें ये फिर भी रखा है कि अगर आपको नहीं भी पता लैपटॉप किस तरह काम करता है, इंटरनेट किस तरह और वेब ब्राउजिंग किस तरह होती है, तो हमने वो भी फर्स्ट वीक में, ये सेशन फर्स्ट मंथ में ये सारा यही रखा है। तो ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल ही बेसिक नहीं आती उनको भी हम सीखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस भी हो, ताकि जो सीखें तो वो आगे इम्प्लीमेंट भी करें। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो जब अपनी अगर वीडियो बन जाए, लोग बनाएं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो बनाने को मायूब समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वीडियो बनाने से एक चीज़ हमें याद भी रहती है। लेट्स सपोज़ कि टीचर ने कोई लेक्चर दे दिया और अगर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो घर जाके बार बार सुन भी सकते हैं। जी। लेकिन टीचर आपके पास अवेलेबल है, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब से नो डाउट यूट्यूब इज़ अ बेस्ट टीचर, बट आपको फिर भी मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है हर हाल में। एक फिज़िकल टीचर की बात और होती है कि जो सिखाते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आपसे इंटरेक्शन करना, आप मतलब यूँ समझ लें कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तो उसको बताना पड़ता है कि मुझे ये मसला है, आप इसका हल निकालें। तो इस तरह आपको कॉमन लैंग्वेज इसमें आनी चाहिए कि जब हम मेंटोर के पास जाते हैं वो आपकी साइकी समझता है, आप उससे बात कर सकते हैं कि ये मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो यूट्यूब तो नहीं कर सकता। तो इसलिए मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी होती है। टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। हम खुद टीचर्स से सीख के आए हैं, तो इसलिए हमें पता है कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। तो ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो कोर्स है कितने मंथ का होगा? मैम बेसिकली तो ये 6 मंथ का है, लेकिन हमने
क्योंकि वीक में 3 क्लासेस रखी हैं, तो इसको हम कवर अप करेंगे 4 मंथ में। और 2 आवर्स की क्लास होगी? जी 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5? जी 1.5। ओके। अच्छा ये बताएं अली शराज, जी ट्रैवलिंग का शौक है आपको? मैम ट्रैवलिंग का है, लेकिन ये है कि सफ़र से थोड़ा सा मुझे वो होता है, मतलब ये है कि अवॉइड करते हैं ज़्यादा? जी ट्रैवल से बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये है कि मतलब आप यूँ कह लें कि कहीं जाना हो, मुझे पिकनिक्स वगैरह मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ज़्यादा आपको पसंद नहीं है ज़्यादा नहीं मैं लॉट्स ऑफ? अभी क्योंकि फील्ड मेरी ऐसी है कि सारा दिन आपको एक रूम में बैठ के काम करना पड़ता है और हर वक्त क्यूरीज के ऊपर, तो थोड़ा सा नेचर में भी चेंज आया है, लेकिन ये है कि मैं वैसे एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो ये बताएं कि ट्रैवलिंग अगर करेंगे तो कौन सा कंट्री आपको पसंद है, जहाँ जाना चाहेंगे चांस मिले तो? मैम सबसे पहले तो उम्रे पे जाना चाहूँगा, माशाल्लाह। उसके बाद जो है पेरिस बहुत पसंद है। इस तरह की जो भी कंट्रीज़ हैं, मतलब आप कह सकती हैं कोई ऐसा ख़ास है नहीं, लेकिन ये कि कहीं भी आपको जाना आप चले जाएंगे जी जी एक्सप्लोर करने के लिए? जी एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है। अच्छा शिराज ये बताएं, कोई लाइफ में कोई रिग्रेट या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई वाक़या हो अनफॉरगेटेबल हो? मैम ऐसा अभी मतलब ये था कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं थोड़ा सा आईटी की फील्ड से चला गया था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा सा रिग्रेट रहता है कि ये 1-2 साल भी मैं अपनी फील्ड पे लगाता, तो इस एज में अब मैं थोड़ा सा और मतलब समझ लिया कि टीम लीड होता और ऊपर की पोजीशन पे होता, लेकिन ये है कि कहते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह की वो बेहतरी होती होती है, है। तो मैंने उसमें उस फेज़ में बहुत कुछ सीखा, करंट अफेयर्स के बारे में, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और इस फील्ड के बारे में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप किस तरह से प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो ये आईटी की फील्ड वालों के लिए बहुत। ट्रैवलिंग का बस ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये है कि ट्रैवल से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, और उसका ये भी है रीज़न कि शायद फील्ड ऐसी चूज़ की है जिसकी वजह से आपको हर वक्त एक बंद कमरे में काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन ये है कि ख़ुद को टाइम देना चाहिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये बताएं कि कोई ख्वाहिश ऐसी है कि आप चाहते हैं कि पूरी, कोई 3 ख्वाहिशात? मैम ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये है कि टॉप प्रायोरिटी यही है कि अपनी फैमिली को एक मतलब मेरी वजह से रिकग्नाइज़ हो और एक अच्छा सा उनका मेरी वजह से नाम हो। दूसरा है कि अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी यूथ के लिए। उसमें ये है कि आपका एम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कि आपकी वजह से किसी को हेल्प ले और किसी का फ्यूचर स्टेबल हो जाए। छोटी सी हेल्प हो, बड़ी सी हेल्प हो, नो मैटर, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस बारे में सोचता रहता हूँ कि कभी मुझे मौका मिला, और मैं इसी वजह से यहाँ पे हूँ, सर रेहान के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि कहीं पे भी मुझे छोटा सा पार्ट प्ले करना पड़े तो मैं उसमें ज़रूर सबसे आगे हूँगा। किस तरह के लोग आपको बहुत पसंद हैं? मैम नेचर ऑब्वियसली आपको जिनके साथ कंफर्टेबल हो और जिनके साथ थिंकिंग आपकी मैच हो, और मतलब ड्यूअल स्टैंडर्ड और ड्यूअल पर्सनालिटीज़ ना हो, जो आपके दिल में हो वही ज़बान पे हो, तो इस तरह। ट्रांसपेरेंट टाइप के लोग? जी कह सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह के, तो आपको गो थ्रू करना पड़ता है, इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। और ये है कि मतलब आपको हर तरह लाइफ में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, तो आपको चूज़ एंड पिक खुद से ही करना है। ये नहीं है कि जो आया आप उनके साथ बैठे हैं और उनके साथ दोस्तियाँ और ये वो, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा चूज़ एंड पिक करना पड़ता है। अच्छा अली शहराज ये बताइए कि फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं आपकी? मैम पहले तो क्योंकि बीच में मैं अभी बता रहा था एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह कर रहा था, तो पॉलिटिशियंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो लेकिन मेरा स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही एक इंटरेस्ट रहा है, तो मैं रूमी और शम्स तब्रेज़ी को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा आप और भी पढ़ते हैं? जी जी, तो ये है कि वो तो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा एक फुट स्टेप्स सब उनके फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल। मैं भी बहुत डीप डाउन उनके बारे में पढ़ता हूँ। और पहले तो जस्ट हम जब कॉलेज और स्कूल में थे तो कोर्स वगैरह देखते थे, उनकी पढ़ते थे,
तो वहीं से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि ये एक छोटे से जुमले में किस तरह से इतनी गहरी बात करते हैं, तो बेसिकली हैं क्या, पर्सनैलिटी क्या है। तो फिर मैं रूमी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला रूमी के जो टीचर हैं वो शम्स तबरेज़ी हैं, तो उनसे उन्होंने पूरा वो सीखा। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो मज़ा आता है पढ़ने में बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह है कि वो इस दुनिया से जैसे थे ही नहीं, जितनी स्ट्रगल उन्होंने फेस की और इंसानियत के लिए जितना वो कर सके, और बिलीव सबसे ज़्यादा उनका अल्लाह पे बहुत ज़्यादा था। तो इस वक्त तक मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में से वही है। माशाल्लाह। बेसिकली जब अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है तो आप बहुत लकी होते हैं जी कि आप अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसने अल्लाह से मोहब्बत की तो, और जिसने अल्लाह की बताए हुए जो वो कहते हैं कि हुकूकुल इबाद पूरे करो, हुकूक अल्लाह वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो जिस इंसान ने इस चीज़ पे अमल करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली उसकी हर डिज़ायर अल्लाह की तरफ से पूरी हो जाती है और वो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ख़ुद को ढाल देता है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं और मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, छुपे हुए होते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि स्पिरिचुअल हैं, वैसे हैं, शो ऑफ नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला के साथ जिसने मोहब्बत कर ली, दोस्त बना लिया, हमेशा सक्सेसफुल होता है। अच्छा हुआ आपने बताया कि आप स्पिरिचुअल माइंड के भी हैं माशाल्लाह से। वो आपने खुद ही बताया, वरना मैं खुद जज कर रही होती हूँ, पूछती हूँ सवाल कि आप स्पिरिचुअल तो नहीं हैं, ऐसा फील होता है। अच्छा ये बताएं कि हमारी जो यूथ है, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको आप क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहते हैं? मैम उधर कैमरे की तरफ बताइए कि उनको क्या मैसेज देंगे कि वो इस कंफर्ट जोन से निकलें। देखें, सबसे पहले तो यही है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें, और आज अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो कल को अपनी लाइफ एक कंफर्टेबल तरीके से गुजार सकते हैं। तो जो मुश्किलें आती हैं उनको फेस करें। आप ये समझ लें कि हर दिन हर मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो हार्डशिप्स होती हैं उसमें भी आपको सीखना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए, ना कि बैकवर्ड होके डिप्रेशन में जाके। आप देखें हमारी जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट और सुसाइड अटेम्प्ट भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा इस तरह। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, और ये है कि थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ता है सोसाइटी को, सारी चीज़ों को। उनके लिए एडवाइस यही है कि कंफर्ट जोन से निकलें, मेहनत करें, और आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच अली शराज, आप इस पॉडकास्ट में आए, और मेरे ख्याल से ये आपकी पहली पॉडकास्ट है। और जब कल हमारी बात हो रही थी तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। व्यूवर्स, ये थे अली शराज, और इन्होंने भी कोशिश की और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, अपने फिक्स माइंडसेट से हटकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने माइंड को ऐसा बनाया कि ये आज आपके सामने डेवलपर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी इंशाल्लाह ताला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो भी सिखाएंगे हमारे सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में। तो आप इस पॉडकास्ट को जब देख रहे होंगे अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बताइएगा कि कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके उस सवाल के जवाब दे सकेंगे। अगर कोई राय देना चाहते हैं आप ज़रूर दें, और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें। अगर ख़ुद आप चेंज होंगे तो आपको दुनिया चेंज नज़र आएगी। तो अपने मुल्क के लिए भी सोचें, और अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और अगर आप पैसे कमाकर, डॉलर्स में कमाकर, अगर आप अपने मुल्क के लिए अपनी स्किल को सेल करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। आप अली शराज की तरह एक अपना अच्छा विज़न लेके अपने आप को बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच अली शराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रा ज़ोर से बोलना। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।